सच कहें तो इतनी बेताबी पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मांगने में नहीं होती जितनी हमारे चच्चा ट्रंप को सीज फायर करवाने में होती। हाँ, मतलब इस टाइम ट्रंप चच्चा जो हैं वो सीज फायर के मूड में है। जो मिल जाए, इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं, हे जी तुम्हारा हम सीज फायर करवा देंगे, तुमसे भी बिजनेस करेंगे, तुमसे भी बिजनेस करेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान में तो उनकी दाल गली नहीं, तो सोचिए नोबेल पुरस्कार कहां से मिलेगा। चच्चा चले गए रूस यूक्रेन में और कहा कि हम तुम्हारा भी सीज फायर करवा देंगे, और करवा भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप, हमको लग रहा है कि नोबेल पुरस्कार को लेकर जितने उत्साहित हैं उनका ख्वाब अब मुकम्मल हो सकता है। चच्चा आखिरी राउंड राष्ट्रपति बने और इस राउंड ऐसा लगता है कि वो नोबेल पुरस्कार उठा लेंगे, क्योंकि जिस रूस यूक्रेन युद्ध ने सारी दुनिया को परेशान कर दिया था, अब चच्चा ट्रंप 2 घंटा पुतिन से बतिया के उसे खत्म करवा दिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की खबर आई और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध ने सारी दुनिया को अलग कर दिया था। कई बार तो हमारे मन में ख्याल आ रहा था कि भारत के वो टीवी चैनल्स जो बीते 4-5 साल से खाली रूस यूक्रेन का युद्ध कवर कर रहे थे, अब बेचारे कंटेंट कहां से लाएंगे, क्या दिखाएंगे वो। लेकिन उनकी चिंता हम क्यों करें, हम चिंता करते हैं दुनिया की। और दुनिया की चिंता में बात फिलहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डील इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुस हो गई थी, वो रूस यूक्रेन में चमक गई है। चचा का नोबेल हकीकत के करीब है और फिलहाल पूरी दुनिया तालियां बजा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध क्यों रुक रहा है, इससे रूस को कितना नुकसान हुआ, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, और इससे मिलेगा क्या, चचा ट्रंप को क्या मिलेगा, दुनिया को क्या मिलेगा, ये सब आज हम आपको समझाते हैं। युद्ध शुरू क्यों हुआ था। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को समझना है तो आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये 2 पड़ोसियों का बवाल है। मतलब ये वैसे ही लड़ते जैसे कभी पड़ोसी बाउंड्री की दीवार के लड़ गए, या हुआ कि भाई तुम्हारे गमले का पानी हमारी तरफ आ गया, ऐसे ही लड़ रहे थे। थोड़ा गांव में अगर आप जाएंगे तो मीढ़ी बढ़ा लेते हैं। तो 2014 में रूस ने यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया, उसे हड़प लिया था। उसके बाद डोनबास इलाका है, उसे भी अपने पास रख लिया था। लेकिन फरवरी 2022 में पुतिन ने जब अपनी फौज को यूक्रेन के खोपड़ी पे चढ़ा दिया, तब वहां से असली बवाल हुआ। दरअसल पुतिन को डर इस बात का था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ सकता है, नेटो में जा सकता है, और अगर अमेरिका रूस के दरवाजे तक आ गया तो फिर घर के बाहर तमाशा तो होगा। पुतिन चाहते नहीं थे कि उनके घर के बाहर नेटो पहुंचे, और पुतिन ने यह बात यूक्रेन को समझाई। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि जैसे गांव में पटीदार होते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, वो दूर वाले भैया अच्छे लगते हैं। तो यूक्रेन अमेरिका के पास जाना चाह रहा था, रूस मना कर रहा था, और यहीं से सारा मामला गड़बड़ हो गया। पुतिन का मानना था कि रूस और यूक्रेन एक जैसे हैं, घर की लड़ाई है, बाहर वाला मत है। लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा था। यूक्रेन को मोटा पैसा जो है वो अमेरिका ने दिया था, और यहीं से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन पर जो हमला हुआ वो गजब तरीके से गया। हालांकि रूस के अपने ही मसले थे, लेकिन वहां भी जनता जो है वो ओवर एक्साइटेड रहती कि लड़ो 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 लड़ो, और फिर लड़ लिए। दुनिया समझाती रही मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। इंडिया देखो कितना स्मार्ट है, जितना ठोकना था ठोका, चुपचाप वापस लौटा। लेकिन रूस ये नहीं कर पाया, रूस लड़ता रहा। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब ये सीज फायर होने वाला है तो इसमें कितना नुकसान हुआ है। देखो, नुकसान तो बहुत ज्यादा है। नुकसान सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप इंसानी नुकसान की बात करोगे तो यूक्रेन में 50,000 से अधिक सैनिक जो है वो मारे गए, 10,000 से अधिक आम लोग मारे गए, लाखों लोग ऐसे हैं जो शरणार्थी बनकर निकल गए, कई शहर ऐसे हैं जो मलबे का ढेर बन गए। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। जहां तक बात रूस के नुकसान की है, रूस के नुकसान को लेकर क्लैरिटी एक्चुअली नहीं है। एक तो रूस से खबरें बाहर आती नहीं है, दूसरा अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया जो खबर बताता है वो पूरी सही नहीं होती। ऐसे में जो नुकसान रूस की बात की जा रही है वो तकरीबन कहा जा रहा 7 लाख सैनिक घायल और मारे मिलाकर है। उनके जो भाड़े के गुंडे थे, वैगनार फोर्सेस, ये सब उनका भी नुकसान हुआ है। बट फिर मैं कह रहा हूं कि ये यूएस या वेस्टर्न मीडिया का आंकड़ा, इसे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि ये है कि शरणार्थी संकट बहुत ज्यादा हुआ था। 60 लाख यूक्रेनी ऐसे थे जो भाग गए। अब आप सोचो यार कि आधी नोएडा दिल्ली की आबादी जो है वो चली जाए। अगर आप फाइनेंस के नुकसान की बात करोगे या देश के नुकसान की, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था जो है वो खत्म हो गई। स्कूल, सड़कें, अस्पताल सब बर्बाद हो गए। मतलब विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि अगर यूक्रेन को दोबारा खड़ा करना है
तो 500 अरब डॉलर, तकरीबन 42 लाख करोड़ रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, तब जाकर शायद उनकी हालत ठीक होगी।